tips the balance in favor of fair use. नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी सुनते रहे और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में एक जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। उसके उपरांत कमांडर अशोक रावत जी की जैसे कि रणनीतियाँ थी, उस रणनीतियों के अनुसार वह ईपीएफओ कार्यालय जाने का उनका फैसला किया और वह ईपीएफओ कार्यालय पहुँचे, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जहां पर हमारी आरती आहूजा मैडम जी और कमांडर अशोक रावत जी की मुलाकात हुई। उसके उपरांत यह बातें सामने आई कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में किस प्रकार की चर्चाएं हुई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का कार्य कहां पर जारी है। पूरी जानकारी जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को प्रपत्र के माध्यम से दी जा चुकी है। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी समय तक अभी कार्य चलने वाला है और हमको इसी प्रकार से संघर्षपूर्वक कार्य करता रहना पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो कि कमांडर अशोक रावत जी ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर यह बात सामने आई कि जो कि ईपीएफओ कार्यालय में और श्रम मंत्रालय में जो कि अशोक रावत जी ने प्रपोजल को भेजा था, वह प्रपोजल का कार्य किस प्रकार से कितना जारी है और कितना हो चुका है और आगे कितना समय लगने वाला है, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ मिल पाए। और यह बात कमांडर अशोक रावत जी ने हमारी आरती आहूजा मैडम जी से कहा और उन्होंने इसका विस्तार पूर्वक जो कि जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया है, ना ही श्रम मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने आया है। और जो कि आपको पता ही है कि हाल ही में बजट पेश किया जा चुका है और बजट में पेंशन बजट की जो धनराशि है वह नहीं बढ़ाई गई है और पेंशन बजट की धनराशि नहीं बढ़ी है, तो जो कि पेंशन बजट में जितनी पेंशन दी जानी थी वह दी जाएगी और जो कि आने वाले समय में जिनको पेंशन दी जा रही है उनके लिए ही वह बजट पेश किया गया है। और ऐसी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है कि जिससे कि पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिल पाए। और कमांडर अशोक रावत जी ने उनसे जो कि और बड़ी जानकारी प्राप्त की और उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सहायता करने के बारे में उनसे आग्रह किया। और साथ ही में अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की विशेष रणनीतियों पर कार्य करने वाले हैं, जैसे कि कमांडर अशोक रावत जी ने जो कि दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उसी प्रकार से आपको आगामी आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। और कमांडर अशोक रावत जी ने अब आने वाले समय में श्रम मंत्रालय का घेराव करने का फैसला लिया है, यानी कि अब श्रम मंत्रालय पे जल्द ही धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो रिपोर्ट जो कि आरती आहूजा मैडम जी ने जो कि कमांडर अशोक रावत जी को सौंपी है, वह भी श्रम मंत्रालय में लेकर जाएंगे और वहां पर श्रम मंत्रालय के सामने जो कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा और श्रम मंत्री जी से भी भेंट की जाएगी। उनको वह रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि आपने अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कार्य क्यों नहीं किया। और साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी जो कि हमारे सांसद हैं, उनसे भी मिलने की बात की जा रही है और जल्द ही कमांडर अशोक रावत जी के साथ और अन्य ईपीएस 95 पेंशन धारक भी सांसदगणों से मिलने का पूरा प्रयास करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में और विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और कई और प्रकार की बड़ी खबरें सामने आ रही है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।